एक बार एक राजा रहता था जो दुनिया के सबसे खास सेब के पेड़ का मालिक था। पेड़ पर सोने से बने सेब थे। हर दिन माली सेब की गिनती करता और उसे राजा को सौंप देता। एक दिन माली राजा के पास आया और उसे सूचना दी कि एक सेब गायब है। राजा क्रोधित हुआ और कसम खाई कि चोर को बख्शेगा नहीं। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब के पेड़ों की सुरक्षा में लगा दिया। लेकिन आधी रात के आसपास बड़ा बेटा सो गया। अगली सुबह फिर से एक सेब गायब था। इस बार माली ने अपने दूसरे बेटे को सुरक्षा पर लगाया। रात हो गई और दूसरा बेटा भी आधी रात के करीब सो गया। अगली सुबह फिर से एक सेब गायब था। तीसरे और माली के सबसे छोटे बेटे ने उस रात पेड़ की रखवाली करने की पेशकश की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने हवा में एक कर्कश आवाज सुनी और एक शुद्ध सोने की चिड़िया उड़ती हुई आई। जैसे वह अपनी चोंच के साथ एक सेब पर तड़क रही थी। माली के बेटे ने उछलकर उस पर तीर चला दिया, लेकिन तीर ने पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने केवल अपनी पूंछ से एक सुनहरा पंख गिरा दिया और फिर वापस उड़ गया। सोने के पंख को सुबह राजा के पास लाया गया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसे अब पूरा पंछी चाहिए था। लेकिन यह कौन करेगा? माली का सबसे बड़ा बेटा राजा के पास गया और उसने काम संभाला। जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसने रास्ते के किनारे एक लोमड़ी को बैठे देखा। इसलिए उसने अपना धनुष लिया और जब उसने कहा कि उस पर गोली चलाने के लिए तैयार है, तब लोमड़ी बोली, मुझे गोली मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। मुझे पता है कि आपका व्यवसाय क्या है और आप सोने की पंछी को ढूंढना चाहते हैं। आप शाम को एक गांव पहुंचेंगे। आप एक दूसरे के विपरीत 2 सराय देखेंगे। एक देखने में बहुत ही सुगत और सुंदर है और दूसरा उतना अच्छा नहीं है। रात को आराम करने के लिए आपको वो जो अच्छा नहीं है उसको चुनना है। इस मामले के बारे में जानवर क्या जान सकते हैं? ऐसा बोलकर उसने लोमड़ी पर अपना तीर चलाया, लेकिन वह चूक गया और लोमड़ी जंगल में भाग गई। फिर वह अपने रास्ते में चला गया और उस गांव में आया जहां 2 सराय थे। इनमें से एक में लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और दावत हो रही थी, लेकिन दूसरा बहुत गंदा और गरीब सा लग रहा था। उसने सोचा कि अगर वह जर्जर सराय में गया तो यह मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए वह अच्छे दिखने वाले घर में चला गया और खाया और बहुत पिया भी। वह पक्षी और अपने राज्य के बारे में भूल ही गया। समय बीतता गया और पुत्र वापस नहीं आया। दूसरा पुत्र बाहर गया और उसके साथ भी वही हुआ। इसलिए पहले बेटे ने दूसरे भाई को सुंदर सराय में शामिल कर लिया। समय बीतता गया और सबसे छोटे बेटे ने सोने के पंछी की तलाश की। तीसरे बेटे ने जंगल में आकर लोमड़ी की वही अच्छी सलाह मानी, मेरी पूंछ पर बैठो और तुम तेजी से यात्रा कर पाओगे। जब वे गांव पहुंचे तो बेटा जर्जर सराय में चला गया, क्योंकि यह सही काम था। उसने पूरी रात वहीं विश्राम किया। सुबह लोमड़ी वहीं फिर से आई। अब सीधे आगे बढ़ो जब तक कि तुम महल में ना आ जाओ। सैनिकों को सोने दो, उन्हें फिर पार करो और महल में जाओ। वहां तुम्हें एक कमरा मिलेगा जहां सुनहरी चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में बैठी है। इसके पास ही एक सुंदर सुनहरा पिंजरा है।
लेकिन पिंजरे को बदलने की कोशिश ना करें, नहीं तो तुम पछताओगे। वे जल्द ही महल के दरवाजे पर पहुंच गया और उसने अंदर जाकर सब कुछ वैसे ही पाया जैसे लोमड़ी ने उसे बताया था। लेकिन उसने निर्देशों का पालन नहीं किया, क्योंकि एक सुनहरा पक्षी तो एक सुनहरे पिंजरे का हकदार था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पक्षी ने सोते हुए सैनिकों को चेतावनी देते हुए एक जोरदार चीख मारी और तीसरे बेटे को बंदी बना लिया गया। अगली सुबह राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन बेटे ने अपनी जान की भीख मांगी तो राजा ने कहा, तुम्हें मैं सिर्फ एक शर्त पर बख्शूंगा। मुझे सोने का घोड़ा ला कर दो, मैं फिर तुम्हारे प्राण छोड़ दूंगा और तुम्हें स्वर्ण पक्षी भी दे दूंगा। अपने दोस्त लोमड़ी से मिलने पर बेटा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। आपने देखा कि क्या हुआ? तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। अब तुम्हें सीधे उस महल में जाना होगा जहाँ घोड़ा अपने तबेले में खड़ा है। उसके बगल में एक आदमी है जो सोता रहता है। घोड़े को चुपचाप ले जाएं, लेकिन उस पर पुराने चमड़े की काठी ही रखना है, सोने का नहीं। सब ठीक से हो गया, लेकिन जब बेटे ने देखा कि घोड़ा कितना सुंदर है, तो उसने सोचा कि यह सोने की काठी के लायक है। लेकिन जैसे ही उसने सुनहरी काठी उठाई, वो आदमी जाग गया और जोर से चिल्लाया। राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसने फिर से राजा से अपनी जीवन की भीख मांगी। यदि तुम सुंदर राजकुमारी को मेरे पास लाने में कामयाब हुए, तो मैं तुम्हें जीवन दान करूंगा और तुम्हें पक्षी और सुनहरा घोड़ा भी दूंगा। तब बेटा अपनी यात्रा पर निकला और पुरानी लोमड़ी से मिला। तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं तुम्हारी एक बार मदद और करूंगी। जब तक तुम किसी महल में नहीं पहुंचते, तब तक सीधे जाओ, राजकुमारी के पास जाओ और उसे एक चुंबन दो और फिर उसे अपने साथ ले आओ। लेकिन सुनिश्चित करो कि आप उसे जाने की अनुमति नहीं दोगे और अपने माता पिता से छोड़ने की अनुमति दोगे। लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम उसे बख्शने की अनुमति नहीं दोगे। लोमड़ी और बेटा महल में पहुंचे। बेटा राजकुमारी के साथ भागने के लिए तैयार था, लेकिन उसने उसे बख्शने की विनती दी। आखिर में बेटा राजी हो गया, लेकिन जिस क्षण वे अपने पिता के पास वापस गई, उसे फिर से कैदी बना लिया गया। मैं तुम्हें मेरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जब तक मेरी खिड़की के बाहर की पहाड़ी को तुम खोद नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये सब 8 दिनों में करना है। पहाड़ी इतनी बड़ी थी कि वो जितना भी खोदे, वो तो खत्म ही नहीं हुई। बस जब उसने हार मानी, तो उसकी दोस्त लोमड़ी वहां आई। उसने बेटे को सोने के लिए कहा और बोला कि वह खुद करेगी। सुबह में पहाड़ी चली गई और खुश राजा ने अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ दिया। वे दोनों एक साथ चले गए और फिर से लोमड़ी से मिले। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, राजकुमारी, घोड़ा और सुनहरा पक्षी। राजा के पास जाओ और उसे राजकुमारी दे दो। वह बहुत खुश होंगे और तुम्हें सुनहरे घोड़े पर चढ़ने देंगे। आखिरी बार राजकुमारी के साथ हाथ मिलाएं और उसे घोड़े पर जल्दी से उठाएं और जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से भागो। उस महल में जाओ जहाँ चिड़िया है। मैं दरवाजे पर राजकुमारी के साथ रहूंगी। लोमड़ी का कहा हुआ सब हो गया। लड़के ने लोमड़ी को दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन फिर लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सच में आभारी हो तो मुझे मार डालो। क्या? मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन वापस अपने रास्ते पर 2 चीजों से सावधान रहना।
फांसी से किसी को मुक्त मत करना और नदी के किनारे मत बैठना। जब तक वह अपने दो भाइयों को छोड़ने गांव नहीं आया, तब तक बेटा राजकुमारी के साथ सवारी कर रहा था। वहां उसने शोर सुना और देखा कि दो आदमी फांसी पर चढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों आदमी तो उसके भाई थे। उन्हें लुटेरों ने पकड़ लिया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। मेरे सारे पैसे छीन लो, लेकिन मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को बचाने के बाद वो सभी जंगल में आ गए, जहाँ लोमड़ी पहली बार मिली थी। और भाइयों ने कहा, चलिए खाने के लिए नदी के किनारे बैठते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। सबसे छोटा भाई लोमड़ी की कही बात भूल गया था और नदी के किनारे बैठ गया। जब वह देख नहीं रहा था, वे उसके पीछे आया और उसे नदी के किनारे फेंक दिया। वे राजकुमारी, पक्षी और सुनहरे घोड़े को ले गया और अपने मालिक राजा के घर गया। हे महान स्वामी, हम सुनहरे पक्षी और बहुत कुछ के साथ यहाँ आए हैं। इस बीच सबसे छोटा बेटा नदी के तल के नीचे गिर गया था और सौभाग्य से यह लगभग सूखा था। लेकिन नदी का किनारा इतना चौड़ा था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वह बूढ़ी लोमड़ी आई और उसने अपनी पूंछ को बढ़ाया और हमेशा की तरह उसे खींच लिया। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मारने के लिए एक चाल चली थी, इसलिए उसने खुद को एक गरीब आदमी के रूप में बनाया और राजा के दरबार में चला गया। उसके अंदर जाते ही घोड़ा खाने लगा, चिड़िया गाने लगी। फिर वह राजा के पास गया और उसे अपनी भाई की करतूत के बारे में बताया। उन्हें बंदी बना लिया गया और दंडित किया गया। राजकुमारी को फिर से युवक को दिया गया और राजा की मृत्यु के बाद उसने राज्य में शासन किया। कुछ समय बाद नया राजा जंगल में टहलने गया और उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे मारने के लिए भीख मांगी। मेरी दोस्त, क्या तुम एक काम करोगी? मैं तुमसे एक एहसान मांग रही हूँ, कृपया इसे कर दो। और सबसे छोटा बेटा उदास होकर राजी हो गया। जैसे ही लोमड़ी को मारा गया, उसे एक आदमी में बदल दिया गया। और जैसा कि यह निकला कि लोमड़ी राजकुमारी का भाई था, जो कई साल पहले खो गया था। फिर तीनों ने एक साथ एक सुखी जीवन व्यतीत किया।